देश में रिकॉर्ड स्तर पर कोविड मामले पर पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की थी। इसी बैठक को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोला। आज पी चिदम्बरम ने तंज कसा, तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुझाव भी दिए। पीएम मोदी ने शनिवार शाम को कोविड और देश में वैक्सीन की स्थिति के संदर्भ में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना संकट के बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और सुझाव दिया, तो वहीं इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के दावे पर भी सवाल उठाए। कोरोना संकट के बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी, क्योंकि कोरोना से जंग में अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगा है, ये आंकड़ा न देखकर इस पर फोकस किया जाए कि आबादी कितने फीसद लोगों को वैक्सीन लगी। इस चिट्ठी पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया। दरअसल CWC की बैठक में चर्चा के दौरान मिले सुझावों को इकट्ठा कर उन्हें पीएम मोदी को चिट्ठी के जरिए भेजा गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम को वैक्सीनेशन को तेज करने का सुझाव दिया। कोरोना से हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने 5 सुझाव भी दिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर क्या आदेश है और अगले 6 महीनों में डिलीवरी होने का क्या स्टेटस है। बता दें कि कोरोना के जंग में अब कई और विदेशी वैक्सीन खरीदने की चर्चा हो रही है। इसी को लेकर मनमोहन सिंह ने सवाल किया कि उसका अभी क्या स्टेटस है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बड़ा फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में बचे हुए बाकी चरणों के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक भी चुनावी रैली नहीं करेंगे। बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल ने बंगाल की सभी रैलियों को रद्द किया। साथ ही उन्होंने सभी दलों से इस पर विचार करने की भी सलाह दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अब तक 5 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें और अंतिम चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं राज्यों में एक साथ 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी रैलियों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।